हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम पनोरमा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हम करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। उसमें हम सबसे पहले राजस्थान जो करंट अफेयर्स है उसको हम लेके आए हैं। उसके आपके जो पहली क्लास होगी उसमें 10 जो पर्सन है वो लेके आए हैं। तो आप वर्तमान समय में जो करंट अफेयर्स का जो एक रेशियो है एग्ज़ाम में वो काफ़ी बढ़ गया है। यानी सिलेक्शन जो करवाने का जो एक रीज़न है आपका वो एक मात्र करंट अफेयर्स ही बनेगा। इसका क्यों? क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उनमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के। और खौफ का माहौल है राजस्थान में, तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमें सब में कि भाई ये पूछ कहाँ से रहे हैं। अब हम इसका है निस्तारण लेके आए हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि भाई जो करंट अफेयर्स का जो खौफ है वो यहाँ पर मिटने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी क्लास लेके आ रहे हैं जहाँ पर हुबहू जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर कैसा, इतना विश्वास कैसे? आप इत्मीनान के साथ पहली क्लास देखिएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे जो क्लासें आ रही है उनको देखना, और फिर जो आपके एसआई का जो एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, आरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का एक पैटर्न है वो देखना। उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्वेश्चन आपके जो पेपर में आते हैं उसको आप मैच करना। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला जो प्रश्न है सीधा उस पे। पहला जो प्रश्न है आपके कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। ठीक है, पहला थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। हाँ, तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया था। आपके ऑप्शन की बात करें तो पहला है जपोक, दूसरा है चित्तौड़गढ़, और तीसरा है खिंचन, और चौथा है सवाई माधोपुर। अब इसका सीधा सीधा आंसर की बात करें तो आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ साथ जो और जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। पहला है आपके जपोक। जपोक सांबर जो महोत्सव आयोजित हुआ था हाल ही में, ये आपके कहां पर हुआ था? सांबर महोत्सव। कौन सा? सांबर महोत्सव। कहां? यहां पर क्या हुआ? जपोक में क्या हुआ था? सांबर महोत्सव। अगला इसमें है खिंचन। खिंचन आपके कहां पर है? खिंचन है आपके फलोदी में। पहले जोधपुर में था, फलोदी नया जिला बनने के बाद ये कहां पर आ गया? फलोदी में। ठीक है, देखना इसको, फलोदी है, फलोदी खिंचन है वो आपके फलोदी में है। यहां पर जो कुर्जा है, कुर्जा पक्षी, एक मिनट, यहाँ पर कुर्जा बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हाल ही में इसको क्या घोषित किया है? रामसर साइट में घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया इसको? रामसर साइट। अब अगर रामसर साइट का नाम आ ही गया है तो रामसर साइट, राजस्थान की बात करते हैं क्योंकि राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो करंट अफेयर्स है वो हम लेके आएंगे, लेकिन पहले राजस्थान का देख लेते हैं उसके बाद लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले जो आप देख लो रामसर साइट है, इसको हाल ही में खिंचन को रामसर साइट में घोषित किया है। तो रामसर जो साइट है वो आपके राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है आपके टोटल 5 रामसर साइट। कितनी है? 5। कौन कौन सी है? अभी हाल ही में जो नई बनी है वो एक बार आप देख लो। एक आपके नई बनी है खिंचन, जो बताया है दिया। दूसरा आपके बनी है सिली, जो सिलीगढ़ झील है, और एक आपके बना है मैनार। कौन सा? मैनार। ये मैनार कहां पर है? उदयपुर में। जबकि ये कहां पर है? अलवर में। 5वीं जो रामसर साइट बनी है वो आपके बनी है सिलीगढ़ झील। ये कहां पर है? अलवर में है। इसको नंदन कानन झील भी कहा जाता है, थोड़ा याद रख लेना क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है। इसको नंदन कानन झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंदन कानन झील भी बोला जाता है। तो राजस्थान में रामसर साइट, केवलादे और सांबर ऑलरेडी पहले ही थे, 3 हमारे नए बन गए, तो अब कितने हो गए? 5। याद रखना, खिंचन, सिलीगढ़ और मैनार। उदयपुर इसको बर्ड विलेज भी बोला जाता है, और साथ ही साथ खिंचन है, यहाँ पर कुर्जा पक्षी ज्यादा आते हैं।
अगला आपके सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में हाल ही में देश का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। किसका? अमरूद महोत्सव का। अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया आपके कहां पर? सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान। तो ये थे पहला जो प्रश्न था उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया सारा का सारा। क्या निचोड़ निकाला कि पहला एक ही क्वेश्चन में हमने कितने देख लिए? बहुत सारे आंसर, साथ ही साथ जो इनके ऑप्शन थे उनके भी निचोड़ देख लिया। चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिएगा अगला जो प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड 2025 हेतु राजस्थान से नामित खिलाड़ियों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? अर्जुन जो अवार्ड है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। पहला आपके ऑप्शन है पद्मनाभ सिंह, ये एक पोलो के खिलाड़ी है। ये है किसके खिलाड़ी है? पोलो के। दूसरे है आपके निर्मला बाटी, ये आपके खो खो के खिलाड़ी है। किसके? खो खो के। तीसरा आपके हैं, ये कंधर्व नहीं है, ये रुद्राक्ष खंडेलवाल है। क्या नाम है इनका? रुद्राक्ष खंडेलवाल। ये आपके हैं निशानेबाज। किससे है? निशानेबाज, पैरा निशानेबाज है। दूसरा आपके हैं सविता पूनिया। अब देखना इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, नहीं मिला, यहां पर जाना, नहीं मिला। किसको नहीं मिला? सविता पूनिया को। इनका है जो आपके नॉमिनेशन हुआ है किसमें? अर्जुन अवार्ड के रूप में। सविता पूनिया है वो एक हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? हॉकी की खिलाड़ी। इनका खेल जरूर ध्यान रखना, साथ ही साथ इनका किन किन को मिला अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ है वो जरूर ध्यान रखना। इसमें इतना ही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति 2025 के लिए मुख्य नोडल विभाग किसे बनाया गया है? आरपीएससी क्या कर रही है, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक तो नोडल विभाग पूछ रहे हैं ज्यादा, दूसरा आपके पूछ रहे हैं किसी भी कोई महोत्सव वगैरह हुआ तो उसकी थीम ज्यादा पूछते हैं। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी है जिनमें क्वेश्चन आरपीएससी फंसाती है कि ये कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है, कौन सा इसमें कथन सही के रूप में नहीं है। मतलब इस प्रकार से आपको फंसाने का प्रयास कर रही है, तो आप इसमें ध्यान रखना। नोडल विभाग ऑप्शन आपके पास है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, दूसरा है पर्यटन, और तीसरा है राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, और चौथा है पंचायत राज विभाग। तो इसका आपके आंसर की बात करें तो इसमें आपका सीधा सीधा जो आंसर है वो हो जाएगा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। ठीक है, इसमें साथ ही साथ आप और देख लीजिएगा इसका उद्देश्य क्या है इस नीति का। तो यहां पर देख लीजिएगा इसका उद्देश्य, सार्वजनिक परिवहन और जो चीज है आपके भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और भूमि उपयोग क्या करना है इसमें कि एक साथ जोड़कर सही करना है। एक साथ भूमि उपयोग को एक साथ जोड़कर सही उपयोग करना। ठीक है, इसका ये तो था उद्देश्य, क्या था? सार्वजनिक परिवहन और भूमि उपयोग एक साथ जोड़ना। दूसरा इसमें आपके है तकनीकी जो बिंदु है वो क्या है देखना। इसमें तकनीकी बिंदु है यानी जो टीओडी है वो कहां पर बनाया जाएगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसके लिए आपको जो चयनित जो स्टेशन है, चयनित जो स्टेशन है उनके चारों ओर ,800 मीटर में कहां बनाया जाएगा, उनके चारों ओर 800 मीटर में। ये जरूर ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा जो क्वेश्चन था इस नीति के बारे में, जितना भी था वो हमने डिस्कस कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सुनील कुमार शर्मा की नियुक्ति हुई है।
इसमें देखना ढंग से कितने जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के रूप में सुनील कुमार शर्मा की नियुक्ति हुई है। किसने की थी नियुक्ति? राज्यपाल ने, पहला। दूसरा है कि इनको शपथ किसने दिलवाई थी? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश। इनको जो शपथ दिलाई थी वो आपके ऑप्शन में है मुख्य सूचना आयुक्त। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है राजस्थान के? श्री मोहनलाल लाठर। कौन है? श्री मोहनलाल लाठर। नाम आ गया आपके राज्य सूचना आयुक्त। तो ये राज्य सूचना आयोग, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा आप। राज्य सूचना आयोग, चलो इसका थोड़ा अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का है। सबसे पहले आप इसका एक ध्येय वाक्य देख लीजिएगा। क्या? बहुत बार आरपीएस से भी पूछ चुकी है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? वो है आपके आवधानी जनभ्य। क्या नाम है? आवधानी जनभ्य। ठीक है, अगला है कि इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? आपने नाम सुना ही होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अध्याय इसमें कौन सा है? अध्याय है 4। धारा कौन सी होगी? धारा आपके होगी 15। धारा 15 के तहत इसका गठन हुआ है। अब देखना, एक आपके हुआ है कि राजपत्रित जो अधिसूचना है उसमें इसको कब लिया था। दूसरा है कि इसका प्रभावी रूप से इसका क्रियान्वयन है वो कब किया गया था। तो पहला तो लिख लो इसमें राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित या अधिसूचित, वो तो आपके कब हुआ था? वो हुआ था आपके 13 अप्रैल। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से बना रहा हूँ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे हम बताएंगे जो एक एग्जाम ओरिएंटेड है। हम यहाँ पर कचरा लेके नहीं आए कि टाइम पास करवा दें आपका, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पेपर में देखने को मिलेगी और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 13 अप्रैल 2006 को इनका जो प्रभावी है, ये प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था 18 अप्रैल। अब आपको क्वेश्चन में ये दोनों देके गुमराह कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं देंगे। या तो आपको राजपत्र में प्रकाशित कब हुई इसकी बात की जाएगी साथ ही साथ, या फिर ये प्रभावी कब हुआ, इनको एक जो शब्द देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इनमें थोड़ा ध्यान रखना। साथ ही साथ अब इसमें देखना, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। क्या है ये? बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय मतलब इसमें कितने सदस्य हैं? एक तो होता है आपके मुख्य सूचना आयुक्त, साथ ही साथ इसमें 10 जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। कितने? 1 + 10। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें थोड़ा और जो है देख लेते हैं कि जो सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन एक समिति बनती है। क्या बनती है? एक समिति बनती है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? समिति बनती है 3 सदस्यों की। कितनी? 3 सदस्यों की। 3 सदस्यों की। इसमें आपके कौन कौन होते हैं? एक होता है सीएम, दूसरा होता है आपके जो विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। एक होता है आपके सीएम के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, सीएम के द्वारा
सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है इस समिति का? अध्यक्ष होता है आपके ये सीएम ही होता है ना। इनकी सलाह पर ये कौन? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, शपथ। ठीक है, दूसरा इसमें है कि इनका कार्यकाल, ये देख लो आप, कार्यकाल का जो निर्धारण है वो 2019 से कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। कार्यकाल का निर्धारण कौन कर रहा है? निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। वर्तमान में कितना है? 365। कितना है? 3 वर्ष या 65 साल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगला इसमें देखना है इसका वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा? वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो भी किसके द्वारा? वो भी किया जा रहा है आपके केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला इसमें ध्यान रखना आप, जो राज्य सूचना है आयोग वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। अधिकतर हम देखते हैं जैसे वित्त आयोग है, अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? जो वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो आपको सौंपेंगे किसको? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को। त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है। ठीक है, तो ये था आपके राज्य सूचना आयोग। एक जो हमारे क्वेश्चन आया था उसका हमने यहाँ पे पोस्टमार्टम करके सारा सब कुछ पढ़ा दिया। इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं जो इससे बाहर जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीछे चलते हैं हम, आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाएगा, ये ले लीजिएगा। फिर चलते हैं हम, इसका देख लो। फिर आपके देखो पैनोरामा कोचिंग एक सिर्फ कोचिंग ही नहीं है, यहां पर आपको जो एक आप बनना चाहते हो, यानी आप एसआई बनना चाहते हो, आप आरएस बनना चाहते हो, आप एलडीसी बनना चाह रहे हो, यहां पर आपके लिए एक वो सब कुछ अवेलेबल है। बेशक मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ये जो कोर्स है वो लेके आए हैं। सबसे पहले जो टीचर फाउंडेशन का एक कोर्स है, यहाँ पर हम कंप्लीट राजस्थान जीके दे रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट इंडिया जीके हैं, इसमें साइकोलॉजी भी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश ग्रामर है। इसमें आप टीचर फाउंडेशन जो बैच है उसकी जो टोटल फीस है वो आप 5839 है। ठीक है, इसमें अभी जो ऑफ चल रहा है 61% का, उसका थोड़ा लाभ उठाइएगा। अगला है आपके इसके साथ साथ यूट्यूब जो आपके और है क्लासेस है, राजस्थान का भूगोल है वो आपके 499 रुपये में है। साथ ही साथ है राजस्थान की राज्य व्यवस्था वो आपके 499 है। अगला है भारत का भूगोल है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सर, इंडियन ज्योग्राफी, उनकी आप क्लास देखिएगा। और ये कोर्स है वो आप अगर पर्टिकुलर जो कोर्स लेना चाह रहे हो हर एक सब्जेक्ट का तो वो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो कंबाइंड जो कोर्स लेना चाह रहे हो वो भी अवेलेबल है। अगला है इसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, वो 973 का है। साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो भी देखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपके 5वां, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो कि प्रथम प्रवासी राजधानी दिवस 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है कि प्रदर्शनी प्रगति पथ का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया। ऑब्वियसली बिल्कुल किया गया है। प्रदर्शनी का क्या नाम रखा गया था? प्रगति पथ। दूसरा है थीम क्या रही इसकी? थीम रही इसका कि बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। अगला है मुख्य विषय निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब जो फोकस के अंदर था वो आपके था निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी फोकस। फोकस किस पे था ये देखना। ठीक है, अगला आपके हैं कि 10 प्रवासी विभूतियों को सम्मानित किया गया। यहां पर गड़बड़ हो गई। कितने जनों को किया है? 9 जनों को। कितने जनों को? 9 जनों को।
संख्या जरूर याद रखना। ये हाल ही में प्रवासी जो सम्मान है वो इसी वर्ष शुरू किया है, वो कितने जनों को दिया है? आपके 9 जनों को दिया है। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? आपको सबको पता है, इसका आयोजन आपके जयपुर में किया गया था। आयोजन जयपुर में कब? 10 दिसंबर को। साथ ही साथ याद रखना, एक प्रवासी जो केंद्र है, प्रवासी केंद्र, उसकी स्थापना की जाएगी आपके जयपुर में। कहां पर? प्रवासी केंद्र, अब उसकी स्थापना की जाएगी आपके जयपुर में। तो ये था प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप। ठीक है, राइजिंग राजस्थान जो सम्मेलन है, इसके तहत इसकी घोषणा हुई है। 35 लाख जो करोड़ एमयू है वो उस टाइम हुए थे जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था। 8 करोड़ के जो है आपके एमयू है वो धरातल पर आ चुके हैं। ठीक है, वो हम आगे जब पढ़ाएंगे उस टाइम क्वेश्चन उसका एक लेके आएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, परवन अकावत पेयजल जो परियोजना है उसका संबंध किन जिलों से है? पहला है बारां, कोटा और झालावाड़। दूसरा है कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी। इसमें आपके ये है संबंधित है बारां, कोटा और झालावाड़ से। बारां, कोटा और झालावाड़ के आपके लगभग 1402 गांव। कितने? 1402 गांव। साथ ही साथ 1.52 लाख जो जनसंख्या है उसको पेयजल प्रोवाइड करवाया जाएगा। पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने? 1.52 लाख लोगों को, परिवारों को, सॉरी। ठीक है, अगला देखना है इसमें, एक आपके है कोटा बूंदी। ये सारे करंट के सवाल है। एक है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में आपके नाम सुना होगा, नौनेरा, नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना, वृहद परियोजना। ये कहां पर है? कोटा बूंदी में, नौनेरा। ठीक है, इसमें नौनेरा, इसमें जो टोटल गांव है आपके 74 गांव हैं और 16 कस्बे हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल वुमेन दीक्षांत परेड समारोह, कितनी महिला प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? 318, 216, 317, 517। तो इसमें आपके टोटल महिलाएं थी वो 317 थी। सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान, वो आपको किसको मिला है? कोमल चौधरी को। किसको? कोमल चौधरी को। सर्वाधिक जो सम्मान है वो किसको मिला था? सर्वाधिक पुरस्कार वो आपको मिला था ममता जांगू को। ममता जांगू। अब देखो, आरपीएससी पर्सन किस प्रकार से पूछ सकती है, यहां तक तो उसको पता है कि भाई ये सब चीज सब ऑलमोस्टली सब पढ़ ही लेते हैं। अब वो डीपली जाके यहां पर क्वेश्चन बना सकती है। तो इन दोनों का नाम जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह में कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? 5, 17, 31 और 21। तो यहां पर 31 जनों को सम्मानित किया गया है। कितने जनों को? 31 जनों को। 5 आपके हैं वो सेना के सूरवीर है, आपके सूरवीर, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, बहादुरी सम्मान, गैलेंट्री सम्मान। ठीक है, कितने जनों को? 5 जनों को गैलेंट्री, मरणोपरांत इनको ये दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देशी और विदेशी पर्यटक मात्राओं के मामले में राजस्थान में देश में कौन सी रैंक हासिल की है? भाई राजस्थान में जो पर्यटन है, जो पर्यटक है वो कितने आए? देशी और विदेशी दोनों मिलके, उनके मामले में राजस्थान की जो रैंक है वो कौन से स्थान पे है? 5, 4, 3, 2। तो इसमें आपके
कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। थोड़ा इत्मीनान से इसको समझना, देखना, मैं कुछ बता रहा हूं वो चीज देखना। पहला आपके पर्यटन 2024 का देख लो, दूसरा इसमें आप 2025 का देख लो। कंफ्यूज मत होना, ढंग से देखना इसको। यहां पर मैं लिख रहा हूं देशी और यहां पर मैं लिख रहा हूं विदेशी। देशी पर्यटन 2024 में आपके कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? वो हुई थी आपके 28.5%। कितनी? 28.5%। साथ ही साथ जो विदेशी है उनमें कितनी वृद्धि हुई थी? 21.71%। सर फिर तो करोड़ों में या फिर लाखों में कितने आए? तो ये आपके आए लगभग 15 करोड़। कितने आए? 15 करोड़। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, इनको थोड़ा देख लेना ढंग से। दूसरा है सर ये कितने आए? विदेशी कितने आए? विदेशी आए 12 लाख। कितने आए? 12 लाख। 2024 की बात कर रहा हूँ। अगला है 2025 की ये बात, ठीक है। 2025 में, 2024 में तो क्या हुआ कि ठीक ठाक चल रहा था, लोग घूमने के लिए आ ही रहे थे। राजस्थान जो देसी है वो तो देखो देवता के भंडारे चल रहे हैं तो वहां पे तो खूब जाते हैं। तो भारत वाले जो पर्यटक है वो घटने वाले नहीं है। विदेश वालों के क्या हो रहा के साथ बहुत सारी, हम जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पर हमें जो हमारा देश है, जो देश का जो गौरव है, वहां पर हमें शर्मिंदगी जो महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो उनको प्रताड़ित के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस वजह से जो विदेशी जो पर्यटक है वो 2025 में कम आए और वो घट गए, ठीक है। तो देशी जो पर्यटक है 2025 में कितने आए? 25 करोड़। कितना आए? 25 करोड़। सर फिर 25 करोड़ आए तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो इनका परसेंटेज हो जाएगा वो आपके 9.74% की वृद्धि हुई 2024 की तुलना में। 9.74% है उसकी वृद्धि हुई है 2024 की तुलना में। विदेशी, तो विदेशी तो आपके बहुत ही कम आए हैं। कितने? 19.5 लाख, 19.45 लाख। कमी कितनी होगी? ऑलमोस्ट आपके 6% की कमी हो गई। कितनी परसेंट की? 6% की कमी हो गई। ये भैया आपकी कमी है और ये आपके वृद्धि है, ठीक है। ये आपके वृद्धि है 2023 की तुलना में, ये आपके वृद्धि है 2023 की तुलना में, जबकि 2024 में तो वृद्धि हुई थी और 2025 में घट गए। अब देखना सर्वाधिक देशी, सर्वाधिक देशी पर्यटन जो पर्यटक है, हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा, नाम सुना? खाटू श्याम जी। अब लोग वहां पे बहुत सारे जाते हैं। फिर दूसरा जो धार्मिक स्थल हमारे यहाँ पर आता है, कौन सा आता है? अजमेर, ठीक है, जहां पर ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है उस टाइम बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। तीसरा आपके सांवरिया सेठ, काली थार दिला दे, है ना। तो तीसरे नंबर पर कौन है? सांवरिया सेठ। कहां पे? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ आपके तीसरे नंबर पर आता है। पहला कौन सा है? पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सिक्कर। सबसे ऊपर कौन है? श्याम जी, खाटू श्याम जी भगवान है सबसे ऊपर। दूसरे आपके आते हैं कौन से? अजमेर में। कहां पर आते हैं? अजमेर में। तीसरा आपके है यहां पर सांवरिया सेठ, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ये तो थे सर्वाधिक देशी पर्यटन। विदेशी देख लो, मैं बात कर रहा हूं 2025 की। 2025 की। फिर बोलोगे कि सर ऐसे नहीं। विदेशी सर्वाधिक आपके हैं कहां पर? विदेशी सर्वाधिक आपके हैं जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। और दूसरे नंबर पर आपके हैं सर्वाधिक, वो आपके हैं उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और तीसरे नंबर पर है जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। तो ये विदेशी पर्यटक सर्वाधिक यहाँ है, देशी सर्वाधिक यहाँ है। इनका इतना परसेंटेज है, इतना घटे बटे 2025 में, ये सारी चीजें थी।
यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं इसके अलावा कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसके अलावा अगला देखिएगा, सॉरी, एक आपके पर्यटन में हाल ही में कुछ चीजें नई हुई है जो करंट से ही रिलेट है, वो मैं थोड़ी आपको बता देता हूं। पहला आपके है सीएम द्वारा कंप्लीट डेस्टिनेशन जिला किसे घोषित किया? किसको किया है? जोधपुर को। 30 लाख प्लस पर्यटक आए हैं, 30 लाख प्लस पर्यटक। दूसरा वेडिंग डेस्टिनेशन किसको? उदयपुर को। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर चीज है। अगला आपके है कि एक शेखावटी हवेली संरक्षण योजना चल रही है, शेखावटी हवेली संरक्षण योजना, बजट 2025-26 में 662 जो हवेलियां हैं, 662 हवेलियों का जो पुनरुद्धार करने के लिए उनको चिन्हित किया। 662 हवेलियों को चिन्हित। दूसरा इसमें देखना, 62 हवेलियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र मिल चुका है, हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। संख्या याद रखना, ये वाली 62 वाली, ठीक है। अगला देखना, इसमें एक आपके हैं हवेली संरक्षण में हवेली संरक्षण योजना के तहत विरासत संरक्षण के मॉडल के रूप में, विरासत संरक्षण के मॉडल के रूप में कौन सा गांव वो विकसित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके हैं मंडावा। कौन है? मंडावा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है, जो लास्ट है, कि सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन सा एक आयोजन करता नहीं था? आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे प्रश्न कोई पूछते हैं क्या? अरे भाई, ऐसे ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लिया आपको। सीधा सीधा आजकल सब पढ़ते हैं, सबको आता है। नॉर्मली अगर एक बार रीडिंग मार ली तो भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स सिलेक्शन का मेन रोल अदा कर रहा है आजकल। आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो। मेंस के अंदर भी क्या हुआ कि 25% जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें सब में ऐड कर दिया आरएस मेंस में। साथ ही साथ एसआई का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आप मान के चलना 30 करंट अफेयर्स के सवाल सीधे सीधे आएंगे। साथ ही साथ टीचर ग्रेड आपने देखा ही होगा, और एलडीसी जो आ रही है उसमें भी ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो हुबू एक दो को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। कौन नहीं है इसमें आयोजन करता? नहीं है। एनएफसू, बीपीआरएनडी, आईआईटी जोधपुर और राजस्थान एफएसएल, इसमें सब थे। एक कौन नहीं था बेचारा? आईआईटी जोधपुर ही नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज कैसा लगा उसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।